वीज़ा सबमिशन करवाने के बाद सबसे बड़ी प्रॉब्लम आप लोगों के लिए जो आमतौर पर होती है वो होती है प्रोसेसिंग टाइम की। और उसके बाद आप मुख्तलिफ़ एजेंट या मुख्तलिफ़ सोर्सेज़ के थ्रू इस चीज़ को चेक करते रहते हैं कि हमें किस तरह पता चलेगा कि हमारा वीज़ा एम्बेसी के अंदर किस स्टेज पर पहुंचा है। और इवन कि आप ये ट्राई करते रहते हैं एम्बेसी को कॉल्स करके या एम्बेसी को ईमेल्स करके या एम्बेसी पे किसी थर्ड पर्सन या थर्ड पार्टी के थ्रू चेकिंग करते रहते हैं कि हमारा वीज़ा प्रोसेसिंग कहाँ तक पहुँचा है। तो कुछ ब्रीफली से आपको इस वीडियो के अंदर बताएंगे कि आया कि आपको इन चीज़ों का पता लग भी सकता है या नहीं लग सकता। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सोशल मीडिया के जितने लिंक्स हैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, लाजमी विजिट कीजिएगा। डॉक्यूमेंट्स की चेकिंग के लिए, अपनी फाइल प्रिपरेशन के लिए, फॉर्म फिलिंग के लिए, ट्रांसलेशन के लिए आप हमसे जो है वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो देखिए, जब आपकी सबमिशन हो जाती है एम्बेसी के अंदर, और ये सबमिशन के बाद सबसे बड़ा जो हेडिक होता है वो प्रोसेसिंग टाइम का होता है कि हमें किसी ना किसी तरीके से अंदाज़ा लग जाए कि हमारा केस कहाँ तक पहुँचा हुआ है। और एम्बेसी बहुत चालाक है, ये इस बारे में वो किसी को भी नहीं बताती कि आपका प्रोसेसिंग कहाँ तक पहुँची है। इवन कि आप BLS की साइट पर जाकर ट्रैकिंग भी अगर करते हैं तो ट्रैकिंग में भी आपको जो है वो स्पेसिफिक पॉइंट नहीं मिलेगा कि कहाँ पर है। सिर्फ इतना सा पता चलेगा कि हब तक चला गया या एम्बेसी के अंदर आपका केस है, बस अंडर प्रोसेसिंग है, बस इतना पता चलेगा। इसके अलावा आपको कुछ नहीं पता चलेगा। आप बेशक BLS जाएँ या जारी जाएँ, ठीक हो गया, वहाँ पर जाकर आप उन सेंटर से अगर आप पूछते हैं कि हमारा केस कहाँ तक पहुँचा है तो उनके पास भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती। इवन उनके सोशल मीडिया के अकाउंट में चले जाए या उनकी वेबसाइट पर चले जाएं, वहाँ पर उन्होंने प्रॉपर तरीके से मेंशन किया हुआ है कि हम एज अ मीडियम काम कर रहे हैं, एज अ ब्रिज काम कर रहे हैं। हमारा काम सिर्फ इतना होता है कि आपके डॉक्यूमेंट्स को पकड़ना है और एम्बेसी तक पहुँचा देना है। हमारा इससे कोई लेना देना नहीं होता कि डिसीजन क्या आता है, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं होता कि टाइम कितना लगेगा। तो जो आउटसोर्स कंपनी है, BLS होगी, जारी होगी या TSL होगी, जितनी भी कंपनीज़ हैं, इनका भी काम सिर्फ इतना ही होता है कि वो आपके डॉक्यूमेंट्स यहाँ से लेकर वहाँ पर पहुँचा देंगे। फिर जब एम्बेसी वो डॉक्यूमेंट वापस TCL को, BSL को या जारी को वापस भेजती है तो उसके बाद जाकर कंफर्म होता है आपको। जब आप इन्वेलप को, सील्ड इन्वेलप को आप ब्रेक करते हो तो उसके बाद आपको पता चलता है वीज़ा लगा है या नहीं लगा, रिजेक्शन लेटर है या विदाउट रिजेक्शन लेटर है। तो प्रोसेसिंग टाइम एक इतना बड़ा एक टॉपिक है जिसका आंसर किसी के पास भी नहीं है, ठीक हो गया। बिफ़ोर कोविड की अगर आप बात करते हैं तो हर एम्बेसी की साइट में मेंशन हुआ करता था कि जो अपॉइंटमेंट है, जो प्रोसेसिंग टाइम है वो 30 दिन का है, 60 दिन का है, 45 दिन का है। आफ्टर कोविड जितनी भी शेंजन कंट्रीज़ की एम्बेसीज़ हैं उन्होंने सभी ने यही मेंशन कर दिया कि प्रोसेसिंग टाइम कोई स्पेसिफाइड टाइम नहीं है, कभी भी आपको कॉल आ सकती है। तो इसका बेस्ट हल यही है कि आपको एक तो सब्र करना पड़ेगा और दूसरी बात आपको रेगुलरली अपना फ़ोन और ईमेल आईडीज़ को चेक करना पड़ेगा। वहाँ पर ही आपको पता चलेगा कि कब आपका रिस्पॉन्स आपको आता है। तो अगर आप पैसे खर्च करते हो, किसी एजेंट को देते हो, क्योंकि बेशुमार यहाँ पर आप कह सकते हैं मौसमी कंसल्टेंट होते हैं जिनको आगे पीछे का पता नहीं होता और वो आपसे अच्छी खासी अमाउंट ले लेते हैं और कहते हैं कि आपका हम अभी चेकिंग करवा देंगे कहाँ तक पहुँचा हुआ है कि ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है, ठीक हो गया ना। होपफुली प्रोसेसिंग टाइम रिलेटेड टू वीज़ा एप्लीकेशन, और ये वीडियो स्पेशली आप कह लें कि फैमिली वीज़ा, विजिटर वीज़ा, स्टूडेंट वीज़ा, स्टडी वीज़ा, सीजनल वीज़ा, नॉन सीजनल वीज़ा, जितने भी शेंजन कंट्रीज़ हैं उन सभी से रिलेटेड है। होपफुली वीडियो आपके लिए वैल्यूएबल रही होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को प्यार दिखाइएगा। अल्लाह।